बिजनेस में हूं स्वाति रायना। हार्ट ऑफ एशिया समिट में भारत और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पाक पर आरोप लगाया कि पाकिस्तान तालिबान समेत कई आतंकवादी नेटवर्क्स को चोरी छिपे समर्थन देकर उनके देश के खिलाफ अघोषित जंग छेड़ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि सिर्फ आतंकियों नहीं बल्कि उन्हें पालने पोसने वालों पर भी कार्रवाई करनी ही होगी। देखिए रिपोर्ट। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर डबल अटैक। जी हां, हार्ट ऑफ एशिया समिट में पीएम मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने एक साथ अटैक कर दिया। पाकिस्तान का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने पाक पर अटैक किया। पीएम ने कहा कि अगर अमन कायम करना है तो सिर्फ आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें पालने और पोसने वालों पर भी एक्शन लेना होगा। इट मस्ट बी बैक्ड बाय रिजोल्यूट एक्शन, नॉट जस्ट अगेंस्ट फोर्सेस ऑफ टेररिज्म बट ऑल्सो अगेंस्ट those who support, shelter, train and finance them. पीएम मोदी ने कहा कि बढ़ती आतंकी हिंसा इस वक्त क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और खून खराबे को परास्त करने के लिए जरूरत है सामूहिक और मजबूत इच्छा शक्ति की। जब पीएम मोदी बोल रहे थे उस वक्त दर्शक दीर्घा में पाकिस्तान के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज भी बैठे हुए थे। We must demonstrate strong collective will to defeat terror networks that cause bloodshed and spread fear. अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी पाकिस्तान को बेनकाब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हार्ट ऑफ एशिया समिट में अशरफ गनी ने पाकिस्तान पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तालिबान के आतंकियों को पनाह दे रहा है और तालिबान के एक बड़े आतंकी ने खुद ये मान भी लिया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को ये सलाह दे डाली कि पाकिस्तान उनकी मदद करने के बदले उस रकम का इस्तेमाल आतंकवाद को रोकने में करे जो उन्होंने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए देने को कहा था। Pakistan is generously pledged $500 million for reconstruction of Afghanistan. This fund, Minister Aziz, could be very well used for containing extremism. पाकिस्तान करीब पिछले 50 साल से अफगानिस्तान में आतंकियों को मदद दे रहा है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान में आतंकी नेटवर्क को खड़ा करने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा रोल है। अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा के आतंकियों को भी पाकिस्तान पूरा समर्थन देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुछ राय आपको सुना देते हैं। रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा ने कहा है कि आतंक को बढ़ावा देने वाले देश पाकिस्तान पर बहस होनी बेहद जरूरी है। वहीं रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल का कहना है पाकिस्तान जब तक अपनी जमीन से आतंकवाद को बंद नहीं करेगा तब तक बात संभव नहीं है। जो लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो आतंकवाद को फंडिंग दे रहे हैं, जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं, फिर उनकी मदद करते हैं दूसरे देश में जाके आतंकवाद फैलाने में, उसके खिलाफ मैं समझता हूँ समय आ गया है कि बहुत सख्त से सख्त कदम लिए जाए। जिस देश में भी यानी पाकिस्तान को लेकर अगर डिस्कस नहीं होगा तो फिर ये कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब नहीं बनता। साफ तौर पे हिंदुस्तान ने कहा कि टेररिज्म जो है और बातचीत है एक साथ नहीं चल सकती, और जब तक वो टेररिज्म को ख़त्म नहीं करते और अपनी सरजमी पर हफीज़ सईद जैसे, सलालुद्दीन जैसे, मसूद अजहर जैसे, लखवी जैसे, दाऊद इब्राहिम जैसे इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह बंद नहीं करते और ये दखल अंदाजी जो है पूरे रीजन में इसको बंद नहीं करते तो किसी प्रकार की कोई बातचीत की संभावना नहीं हो सकती। पहले आपको माहौल बनाना है और जब तक वो माहौल नहीं बनता तो बातचीत तो नहीं होगी। वाकई माहौल बनाना है, लेकिन माहौल कब तक बना के रखें? सबक सिखाना है, लेकिन सबक कितनी बार सिखाएं, कैसे सिखाएं? क्योंकि पाकिस्तान तो सुनने का नाम नहीं लेता है, मानने को ही तैयार नहीं है। वाकई
क्या किया जाए ऐसे मौके पर? हार्ट ऑफ एशिया जो समिट चला है उसमें डेफिनेटली भारत और अफगानिस्तान ने कड़ा संदेश आतंक के खिलाफ और आतंक के आकाओं के खिलाफ जरूर दिया है, लेकिन क्या सिर्फ यही काफी है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट श्रीकांत शर्मा जी हैं। श्रीकांत जी, आपका बहुत स्वागत है। आपसे कई मामलों में हम व्यूज लेना चाहेंगे। बात नहीं, कार्रवाई करो पाकिस्तान, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो ये कहते हैं कि डेफिनेटली जो फंडिंग है वो ज़रूर हो रही है, तालिबान को संरक्षण पाकिस्तान ने दी है, ये उन्होंने माना है, लेकिन बात वही होती है, पाकिस्तान क्योंकि सुनने को ही तैयार नहीं। अब जो हार्ट ऑफ एशिया जैसे समिट में ऐसे प्लेटफॉर्म पर जब बात सामने आती है तो आपको लगता है वाकई पाकिस्तान ऐसी बातों से मानने वाला है? नहीं, देखिए, ये हुआ जो है वो हार्ट ऑफ एशिया समिट अफगानिस्तान पे फोकस्ड है और ये उसका 6वां सेशन है। 2011 शुरू हुआ था और पाकिस्तान इसमें सबसे पहले आगे होता था। जो पहला समिट हुआ था इस्तांबुल में तो पाकिस्तान इसमें अगुवाई कर रहा था और भारत वहाँ इन्वॉल्व नहीं था। इन्होंने पाकिस्तान के कहने से भारत को नहीं बुलाया था। तो अब देखिए वो 6 साल में कहाँ स्थिति बदल गई है कि भारत इसको होस्ट कर रहा है, भारत इसका को होस्ट है और भारत का जो मत है, जो भारत का जो रवैया, जो व्यू है, वो बाकायदा पूरी उसमें तवज्जो दी जा रही है। तो ये एक बड़ी बात है। पाकिस्तान तो बिल्कुल कभी पसंद नहीं करता कि ऐसी चीज़ें भारत में हों, क्योंकि अफगानिस्तान को चाहता है अपनी जागीर, अफगानिस्तान को दबा के रखना चाहता है। उसने पिछले 20-30 सालों में अफगानिस्तान पर जितने अत्याचार किए हैं उसका लेखा करना मुश्किल है। वहाँ की पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिज्म जो है उसने अफगानिस्तान की पुलिस को नहीं पनपने देते, अफगानिस्तान में एजुकेशन नहीं होने देते, अफगानिस्तान की जो आर्मी है उसको नहीं पनपने देते। इसके बावजूद भी कि जब तक अमेरिका था तो अमेरिका के सोल्जर्स वहाँ थे, लेकिन पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिज्म ने इतना अफगानिस्तान की हालत ख़राब करके रखी। तो जो गानी साहब कहते हैं वो एक क्राई द कर है, उनके हाथ, उनके दर्द से, जो दिल से आवाज़ निकलती है वाकई। तो ये हार्ट ऑफ एशिया जो है, उस जो अफगानिस्तान है उसके दिल से जो दर्द की आवाज़ है वो पाकिस्तान के लिए है कि ये टेररिज्म बंद करो आप। लेकिन बात यही है, सवाल यही उठता है कि ऐसी आवाजें तो पहले भी कई बार निकल चुकी है। हार्ट ऑफ एशिया में डेफिनेटली फोकस अफगानिस्तान और भारत है, उनके रिश्तों पर है, उनके बीच कई करार भी हुए, कॉरिडोर निकालने की बात भी की गई है। लेकिन जब आतंकवाद पे बात होती है पाकिस्तान का नाम डेफिनेटली उसके साथ आता ही है। लेकिन बातों से कब तक बात बनेगी? हमारे साथ इस वक्त फॉर्मर डिप्लोमेट और रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा जी भी हैं। कमर जी, आपका बहुत स्वागत है इस डिस्कशन में। अभी हम श्रीकांत शर्मा से भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जी, हम यहाँ पर इनसे ये भी जान रहे थे कि आखिरकार डेफिनेटली इस पे बात जरूर हो रही है आतंकवाद पर, लेकिन ऐसी बात से कब तक बात बनेगी? श्रीकांत शर्मा जी ने वाकई बखूबी बताया है कि हाँ, बात तो चलती आ रही है। लेकिन कमर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, इनफैक्ट कुछ आपकी राय भी हमने जानी, जिसमें आपने कहा था कि आतंकवाद की फंडिंग कैसे रुकेगी और कॉन्फ्रेंस से एक्चुअली क्या निकल कर आया है? कमर जी, देखिए, इसमें 3-4 मुद्दे हैं जो बहुत साफ खुल के आए हैं। पहला तो ये है कि कॉन्फ्रेंस ने ये कहा है कि आतंकवाद सबसे बड़ा थ्रेट है इस पूरे खित्ते को, रीजन को, और ये आतंकवाद जो इमर्ज हो रहा है बगैर पाकिस्तान का नाम लिए हुए, उन्हीं ने पाकिस्तान की तरफ इशारा किया है, जिसके ऊपर सरताज अजीज ने कहा है कि एक कंट्री को इसके लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए, इल्जाम नहीं लगाना चाहिए और आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। लेकिन ये कि इसमें साफ साफ ये कह दिया गया है। दूसरी चीज जो हुई है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा है कि महज केवल बोलने से काम नहीं बनेगा, अच्छे वर्ड रेजोल्यूशन में लाने से काम नहीं, समय आ गया है कि कंक्रीट मेजर लिए जाएं, कंक्रीट एक्शन ओरिएंटेड प्लान होना चाहिए और तमाम उन चीज़ों पे जो कि आतंकवाद को फंड कर रहे हैं, जो आतंकवाद जिस तरह बढ़ाया जा रहा है, जहाँ पे ट्रेनिंग मिल रही है, कैंप चल रहे हैं, उन सब पे भी रोक लगनी चाहिए। यानी उस कंट्री बगैर पाकिस्तान का नाम लिए हुए उन्हीं ने पाकिस्तान को ब्लेम किया है कि उसको रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए मेजर ले रहे। दूसरी चीज जो इस कॉन्फ्रेंस में इमर्ज करके आई है वो अफगानिस्तान का डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट के लिए लोग कई प्रपोजल्स हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है। तुर्कमेनिस्तान का भी कंट्रीब्यूशन है और दूसरे देशों का भी है, ईरान का भी है, इंडिया का भी है। इंडिया का उसमें बहुत बड़ा रोल है, भागीदारी है।
लगभग $2 बिलियन से ज्यादा का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भारत ने वहाँ पे खर्च किया है रिकंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, इन सब चीजों के ऊपर, जिसमें डैम्स बनाए हैं। सलमा डैम बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसके अलावा वहाँ पे पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई है, हॉस्पिटल खोले हैं, स्कूल, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। फिर उसके अलावा एक सड़क भी बनाई है जो बेलारम से दरांस तक जाएगी, जो कनेक्ट कर देगी अफगानिस्तान को, कर दिया है जिसने ईरान के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ बाद में। तो इस तरह फिर चाबहार कनेक्टिविटी एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। कनेक्टिविटी के लिए भारत चाबहार पोर्ट बना रहा है। उसके अलावा और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे टापी है, गैस पाइपलाइंस का जिक्र हो रहा है, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। वाकई कमर जी। तो ये सारी चीजें हैं उसके ऊपर। अगर ये, लेकिन सब काम रुक जाता है, सब काम खत्म हो जाता है जब आतंकवाद वहां से आता है। अगर आतंकवाद पे किसी सूरत से रोक नहीं लग रही है, लगातार पाकिस्तान जो है वहां पे आतंकवाद को बढ़ा रहा है। अभी पिछले महीने के अंदर कितने बिल्कुल कमर जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आतंकवाद एक ऐसा दीमक है। चाहे आप आर्थिक कॉरिडोर की बात कर लीजिए, चाहे आप कितने भी प्रोजेक्ट्स की बात कर लीजिए, आपसी जो तालमेल बनाने की बात कर लीजिए, आतंकवाद को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा दीमक की तरह अंदर इधर खाता जाएगा, और जो कि अब तक खत्म नहीं हो पाया है। शीलकांत शर्मा जी, आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे, ये भारत ने कोशिश की है कि आइसोलेशन पॉलिसी अपनाई जाए, चाहे पिछले सार्क समिट हो गया, पिछले कितने भी जब ऐसा प्लेटफॉर्म आया है जब भारत और पाकिस्तान के नुमाइंदे वहां पर रहे हैं, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की गई है। आज भी सरताज अजीज जी डोवल के बीच में कोई बातचीत नहीं हो पाई है। जब खुद जो राष्ट्रपति अफगानिस्तान के हैं वो कड़ा संदेश दे रहे थे पाकिस्तान को, या पीएम नरेंद्र मोदी थे, तो सरताज अजीज वहीं पर बैठे हुए थे। समझ तो उन्हें सब आ रहा है, लेकिन आपको लगता है कि इस आइसोलेशन पॉलिसी से, या जो पॉलिसी अपनाई जा रही है, वही सही पॉलिसी है आतंकवाद को खत्म करने के लिए और पाकिस्तान को पूरी तरह अलग थलग करने के लिए? डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है वो बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान पे लगातार अनरिलेंटिंग डिप्लोमेटिक प्रेशर ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत आसानी से समझ लेता है कि सब लोग हमारे पक्ष में हैं, और उनका एक बड़ा हिमायती ऊपर बैठा है नॉर्थ में, चाइना, जो वो सलाह, क्या नाम है उसका, वो जो पाकिस्तान के बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, उनको यूएन में कोई एक टेक्निकल पुछल्ला लगा देता है और उनको बैन करने में रोकता है, और वो पुछल्ला 6 महीने 9 महीने बढ़ाते चला जाता है। तो इस तरह से पाकिस्तान के हिमायती जो हैं वो कहीं से पैदा हो जाते हैं, और वो पाकिस्तान समझता है कि ये सब ठीक हो रहा है, हमारा। और ये बात आज जो कह रहे हैं सरताज अजीज साहब, वो और क्या कहेंगे? वो तो उन्होंने कहा कि सिंपलिस्टिक है, तो और क्या कह सकते हैं? क्योंकि सब लोग आज जो अफगानिस्तान का जो स्टेटमेंट है वो देखिए गानी साहब का, वो कहते हैं हाँ अच्छी बात है आपने $500 मिलियन की मदद की है, पर बेहतर ये होगा कि उस पैसे को आप अपने देश में टेररिज्म को कंटेन करने के लिए लगाएं। जो एक्सट्रीमिज्म आपके यहाँ पनप रहा है उसको रोकिए, उसकी हानि। पाकिस्तान तो अपने खुद के हालात से नहीं संभाल पा रहा है। वो आखिरकार बाहर किस बूते पर यह बात कहता है कि हम आगे जाकर और भी ज्यादा डेवलपमेंट्स की बात करें? इसी पर कमर आगा जी, राहिल शरीफ का भी जब आखिरी दिन था, जाते जाते वो भी भारत को गीदड़ भभकी दे गए, ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है वो मानने को तो बिल्कुल तैयार भी नहीं है, और वो चाहता ही ये है कि ऐसा ही माहौल बना रहे जिससे कि वो ना सुने और ना कुछ करे। देखिए, वो एक तरफ तो गीदड़ भभकी जरूर दे गए, और उन्हीं ने कई एक मिलिटेंट स्ट्राइक्स भी भारत के विरुद्ध में कराई, लेकिन उसको फायदा कि आप वो हाथ जोड़ रहे हैं कि बातचीत करो, किसी भी अनकंडीशनल बातचीत करने पे तैयार हो गए, और चाहते हैं कि कुछ किसी सूरत से इंडिया का वहाँ पे जो बॉर्डर के ऊपर प्रेशर है वो बंद हो। इसलिए कि उन्हीं ने सोचा नहीं था कि इतना प्रेशर भारत की तरफ से आ जाएगा किसी समय में, और उसकी वजह से अब वो परेशान है, चाहते हैं कि बातचीत हो। ये पाकिस्तान अपने ही गेम में फंसता चला जा रहा है, और बहुत ज्यादा तरीके से देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में और तमाम उसमें आइसोलेट भी होता चला जा रहा है। हमने देखा कि पहले नॉन अलाइंड समिट में आतंकवाद को लेके बिल्कुल आइसोलेट हो गया था, फिर उसके बाद यूएन जनरल असेंबली में भी इसको सपोर्ट नहीं मिली, फिर उसके अलावा इसको वहाँ पे भी क्या कहते हैं सार्क समिट वहाँ पे हुई नहीं, बहुत बड़ा उसको सेटबैक हुआ, और हार्ट ऑफ एशिया में अगेन इसमें भी इनको जो कुछ चाहते थे, जिस तरह की चीजें वो चाहते थे कि पाकिस्तान
लेकिन सभी देशों ने पाकिस्तान को ब्लेम किया कि वो ही रिस्पॉन्सिबल है, उसी की वजह से इस पूरे खित्ते में, इस पूरे क्षेत्र में आतंकवाद बढ़ रहा है और उसी की वजह से अफगानिस्तान का डेवलपमेंट या अफगानिस्तान में जो परेशानियां आ रही हैं, जैसा कि श्रीकांत जी ने बताया, बहुत सही बात उन्होंने कही कि वही रिस्पॉन्सिबल है और जब तक के उसके ऊपर कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे, मेरा मानना तो ये है कि जब तक कि पाकिस्तान के ऊपर रिगरस सैंक्शंस नहीं लगेंगे, पाकिस्तान अपनी गतिविधियां बंद नहीं करेंगी और अब लगातार आइसोलेट होता जा रहा है और हालांकि चाइना की उनको पूरी सपोर्ट है, लेकिन उसके लिए रोकना उनको इनफैक्ट इन डायनेमिक्स पर श्रीकांत जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो डायनेमिक्स हैं चाइना पाकिस्तान एक तरफ, यहाँ पर कुछ नए जो रिलेशंस हैं जिसमें अफगानिस्तान और इंडिया के उभरते कूटनीतिक रिश्ते भी हैं और बाकी स्तरों पर भी हैं, वहाँ दूसरी तरफ के वेस्टर्न कंट्रीज की बात, क्योंकि जो बाकी जो कंट्रीज है वो भी काफ़ी पैनी नज़र रखे हुए हैं एशियन कंट्रीज पर, वहाँ के कैसे डायनेमिक्स बदल रहे हैं और पिछले सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा ये बदला भी है। अब अमेरिका में एक नए राष्ट्रपति आए हैं, उनका व्यू कुछ अलग है स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज को लेकर। आपको क्या लगता है डायनेमिक्स कहां पर जाते हुए नजर आ रहे हैं एज फार एज टेररिज्म इज ऑल्सो कंसर्न, क्योंकि अमेरिका खुद टेररिज्म से बहुत ज़्यादा परेशान है और वो चाहता है कि जल्द से जल्द पहला स्टेप वो ये हो कि जहां से टेररिज्म पनपता है उस जगह को ही सबसे पहले अटैक किया जाए। देखिए, ये जो इस दिशा में जो डेवलपमेंट्स हैं अमेरिका में और वेस्ट यूरोप में और रूस में, सब जगह डेवलपमेंट ऐसे हैं कि सारे के सारे देश टेररिज्म के खिलाफ हैं और इस बात के भी खिलाफ हैं कि वो जहाँ से कि टेररिज्म का प्रोविनेंस है, जहाँ सोर्स है, जो जहाँ से सब चीज़ निकल के आ रही है, उसके भी खिलाफ हैं। और सब जानते हैं, अब जैसे अमेरिका में जो सोमाली का एक अभी इंसिडेंट हुआ जिसने कि छुरा चलाया, उसकी कहानी ये है कि वो 6 साल पाकिस्तान में सीख के गया। तो अब देखिए कि पाकिस्तान जो है टेररिज्म की फैक्ट्री है, यहाँ पे टेररिज्म आते हैं, ट्रेनिंग होती है, फिर टेररिस्ट बनते हैं और जाके कहीं अमेरिका में, कहीं लंदन में, कहीं फ्रांस में, कहीं बेल्जियम में, कहीं जर्मनी में एक्टिविटीज़ होती हैं। तो सारी दुनिया इस बात में बहुत सेंसिटिव हो गई है और पाकिस्तान का जो झूठ है उसका पर्दाफाश हो गया, कोई विश्वास नहीं करता। अगर विश्वास करते होते तो ऐसा कैसे होता कि अमेरिका का प्रेसिडेंट 8 साल में कभी गया नहीं पाकिस्तान। और जो ये आए हैं नए प्रेसिडेंट जो बन के आए हैं, उनका इस मामले में बहुत कड़ा रुख है क्योंकि उनकी कंट्री में असर हो रहा है इस बात जी जी। तो अब डायनेमिक्स ये देखनी है कि अब चीन की हिमायत से पाकिस्तान कितने चलते हैं। चीन तो बिल्कुल खुलेआम हिमायत कर रहे हैं, उनको निरंकुश हिमायत कर रहे हैं। पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है सारे गुनाह माफ हैं। तो अब देखिए चीन के बल पे कितना आगे चलते हैं। चीन कुछ रूस को भी पाकिस्तान के पक्ष में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखना यह है कि ये कैसा होगा। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया श्रीकांत शर्मा जी और कमर आगा जी हमारे साथ इस पूरे शो में जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। आतंक पर कड़ा संदेश हार्ट ऑफ एशिया समिट में तो जरूर दिया गया है, लेकिन हकीकत में और ग्राउंड जीरो के तहत अगर जाने कितना पाकिस्तान इसको समझ पाता है, और जैसा कि पाकिस्तान को हम जानते हैं वो मानने वालों में से नहीं, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले समय में कुछ कड़ा संदेश ऐसे उभर कर सामने आए जिससे कि आतंकवादी गतिविधियों पर कम से कम लगाम लगे।